हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अपने 6th राउंड में जा पहुंची है और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, टफनेस गेम्स की और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को किसी तरह का कोई मौका देने को तैयार नहीं है। चलिए, आज की अपनी इस गेम को देखते हैं। फ्रेंड्स, रिजल्ट आपको पता ही होगा। गलती मेरी सिर्फ यही है कि मैं वीडियोस हमेशा थोड़ा लेट बनाता हूँ, लाइव में नहीं कर पाता। खैर, डिंग लरिन ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ दुमराजू गुकेश का आया। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, D5 हुआ, E3, E6, नाइट F3, C5, देन हुआ C3। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप से पहले आई चेक। डिंग लरिन ने पहले एक चेक दी। इस चेक से बचने के लिए नाइट बीच में लगा और फिर उसके बाद हुआ बिशप टेक्स C6 चेक के साथ बी टेक्स C6, और अब कहीं जाकर वो डार्क स्क्वाड बिशप्स को एक्सचेंज यहाँ पर किया गया। बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन क्वीन आई A4 स्क्वायर पर। क्या ये पॉन पिन है? कोई एडवांटेज है? अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है। ब्लैक ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। क्वीन आई A3 स्क्वायर पर। यहाँ C5 पॉन फिलहाल थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका है। तो पहले यहाँ ब्लैक ने अपनी नाइट को लिया E4 स्क्वायर पर। और गुकेश क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, नाइट पर भी डिफेंस है, पॉन के साथ कोई इशू है नहीं, इतना कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। नाइट अटैक गोज टू D2, यहाँ पहले वाइट ने किया, देन हुआ E5, नाइट एक्स E4, डी टेक्स E4, क्वीन टेक्स C5, देन क्वीन आई G6 स्क्वायर पर। देखिए, एक एक्स्ट्रा पॉन क्या मिल चुका है वाइट को, डिग्लरिन को? बिल्कुल भी नहीं। गुकेश यहाँ डायरेक्टली इस G2 पॉन को लेने की पूरी तरह से तैयारियां कर चुके हैं। तो पहले यहाँ पर किया गया नाइट D2, और नाइट D2 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। क्वीन टेक्स G2, और अब क्या करें? देखिए, रुक कैसे बचेगा। यहाँ डिक्लेयर इनकी तैयारी कैसल करने की थी। कहाँ पर? टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। क्वीन पर डिफेंस हो चुका है। पॉन एक्सचेंज पहले इक्वल हुआ है। क्या ये एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा है ब्लैक को? बिल्कुल नहीं। क्वीन टेक्स F2, क्वीन टेक्स सॉरी डी टेक्स E5। मुझे ऐसा लगा कि क्वीन टेक्स E5 हुआ होगा। हाँ, नाइट जरूर जा सकता है यहाँ इस पॉन को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पहले रुक B8 किया गया, और अगर नाइट आप मूव करते हो तो ये होगी चेकमेट। तो डिग्लरिन ने यहाँ अपने नाइट को मूव किया पर C4 स्क्वायर पर। उसके बाद हुआ बिशप E6, रुक आया D2 स्क्वायर पर। क्वीन को हटाओ, यहाँ से परेशान करेगी। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1। ओके, ये ठीक है। देखिए, पॉन पर डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ब्लैक गोशिया करने वाले हैं, नाइट को एलिमिनेट करेंगे। बिशप टेक C4, क्वीन टेक C4, और अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत होती। उल्टा यहाँ पर रुक भी पिन हो चुका होता तो वो और बड़ा सिर दर्द था। खैर, अब फिलहाल गुकेश ने अपनी क्वीन को लिया F5 स्क्वायर पर और पॉन को लेने की थ्रेट दी है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डिक्लेरेंट ने कहा कि ठीक है, पॉन एक्सचेंज इक्वल करते हैं। क्वीन टेक्स C6, क्वीन टेक्स E5, देन हुआ क्वीन D5। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन यहाँ गुकेश ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, अपनी क्वीन को लिया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D6। फिर दोबारा क्वीन एक्सचेंज की कोशिश। क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, क्वीन D5। क्वीन एक्सचेंज की बात करी जा रही है। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, क्वीन D6। ऐसा लग रहा है कि डिंगलैटिन करेंगे कि क्वीन एक्सचेंज करो, उसके बाद देखेंगे। क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, क्वीन D5। टू फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं। गुकेश ने कहा एक बार और कर लिया, खामा खामी गेम ड्रॉ हो जाएगी। क्वीन उन्होंने रखी यहाँ H4 स्क्वायर पर। रुक एट गोज टू D1। ओके, रुक्स की बैटरी डिंगलरिन बिल्कुल परफेक्टली तैयार कर चुके हैं। खैर, G6 हुआ, देन क्वीन आई E5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन का E5 स्क्वायर पर आने के बाद फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम ऐसी वाली बात लग नहीं रही है। रुक एट B गोज टू 8 अब लग रही है। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्शन आस्किंग है। क्वीन H5 अभी भी नहीं करनी यहाँ दुमराजू गुकेश को क्वीन एक्शन। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A5, और गुकेश का अटैक क्या बन सकता है? A1 पॉन पर नहीं बनेगा क्योंकि A3 कर लिया यहाँ लेरिन ने। देन हुआ क्वीन B5, और क्वीन के B5 स्क्वायर पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे रिजल्ट कुछ निकलना नहीं है। रुकाया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन को लेने की तैयारी, लेकिन उससे पहले हुआ क्वीन E2। फ्रेंड्स, क्वीन E2 मूव आई मस्ट से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ इस पॉइंट पर क्या लेरेन इस एक्स्ट्रा पॉइंट जो उन्हें मिल सकता है उसको लेने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, ज़रा यहाँ चल के देखते हैं। अगर लेरेन यहाँ रुक टेक C4 के लिए जाते हैं तो रुक टेक C4, मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव नहीं निकाल सकता इस गेम के अंदर। क्वीन टेक C4, एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ वाइट को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद रुक B8। चलिए, आप चेकमेट की थ्रेट मुकेश अगर बना भी लेंगे तो वाइट के पास पूरे चांसेस हैं। रुक D2, क्वीन से क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन से चेक दे दो, मतलब गेम थक हार कर ये ब्लैक अपने हाथ से बहुत दूर तक नहीं जाने देगा।
खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक एट वन गोज टू D2, क्वीन पर डायरेक्टली अटैक बना दिया है, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। ये भी ठीक मूव है। ये खैर पॉन को लेने का मुझे नहीं लगता, क्वीन एक्सचेंज का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला भी है। किंग आया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F4, ई टेक्स F4, F5। पॉन चेन बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुकी है गुकेश के पास, लेकिन इस पॉन चेन को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है? डबल रुक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। H4 किया गया यहाँ पहले, देन हुआ E3। चलिए रुक तो जाना ही E2 स्क्वायर पर था, रुक आया E7 स्क्वायर पर, देन किंग D3। पॉन को लेने की तैयारियां है, रुक्स की बैटरी यहाँ मुकेश ने लगा ली है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों ही खिलाड़ी की तरफ से। लेकिन यहाँ लरेन ने अपने एच पॉन को आगे पुश किया, ये मूव भी ठीक है। देखिए किंग की पोजीशन कहाँ है, बहुत दूर है। जी टेक्स H5 हुआ, देन हुआ रुक D5, पॉन को लेने की तैयारी है। आप चाहो तो पॉन का डिफेंस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ ये E3 वाला स्क्वायर पर रखा हुआ पहुंच जाता है ब्लैक के हाथ से, तो H4 किया यहाँ पहले गुकेश ने। लेकिन क्या फ्रेंड्स कोई भी चांसेस हैं इस पॉन को क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचाने के? क्योंकि अगर H2 स्क्वायर तक ब्लैक अपना पॉन पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो ई फाइल पे बिल्कुल पासर होगा। रुक टिक्स F5 हो ही नहीं सकता, रुक D7 चेक, किंग वापस भाग गया। किंग आया G7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स वैसे तो मुझे लगता है कि रुक डायरेक्टली H फाइल में जा सकता था, फ्रूटफुल तो कुछ नहीं रहना था यहाँ से। खैर यहाँ रुक G2 चेक किया गया, किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन रुक वापस आ गया E2 स्क्वायर पर। वाइट का रुक तो फिक्स हो चुका है, वो E2 स्क्वायर से जा नहीं सकता। किंग आया G7 स्क्वायर पर, मैं अभी भी मानता हूँ कि रुक H5 वाइट कर सकता था, लेकिन यहाँ किया गया रुक G2 चेक, किंग H8। 2-4 रेपिटेशन हो चुके हैं रुक E2, और गुकेश ने फिर दोबारा किंग G7 स्क्वायर पर रख लिया। रिजल्ट निकलता नहीं, बिल्कुल टाइट गेम चल रही है दोनों ही खिलाड़ी की, जरा सा भी मौका इधर उधर किसी ने नहीं दिया है। फ्रेंड्स काफ़ी टफ टूर्नामेंट चल रहा है, उम्मीद है इसी तरह से और भयानक टाइट गेम हमें देखने को जरूर मिलेंगे इस टूर्नामेंट में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।